गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रचार रैली में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हमारे प्रचार रैली का पहला दिन है और आज आपके ही गांव में पड़ाव का ही मासी यहाँ से पास का ही गाँव है मासी, वहाँ पर हम लोग रुकने का प्रबंध है। यानी कि शाम को समापन है इस रैली के पहले दिन का, तो वहाँ पर सत्संग होने वाला है। मैं गांव के सभी माता पिता भाई बहनों से ये विनती और अनुरोध करना चाहूंगी कि आज आप आपके जीवन का थोड़ा कीमती समय निकालकर अगर वहां आकर सत्संग के वचनों को सुनोगे तो शायद हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सबसे उच्चतम देह मानव का है जो इस बार हम आप लोगों को मिला है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि अगर मनुष्य शरीर मिला है और उसके साथ साथ अगर पहुंचे महात्मा का नाम का दान भी मिला है तो हमेशा आपको गुरु चरणों में लगे रहना चाहिए और गुरु वचन जहाँ भी सुनने का मौका मिले वहां जाकर सुनना चाहिए। तो बड़े परम सौभाग्यशाली है आपसे इस पावन धरती के लोग जिनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अमृत वचन उनके शिष्य द्वारा सुनने का मौका मिलेगा। सत्संग तो महापुरुष करते हैं, हम तो केवल उनके वचनों को दोहराने का काम करते हैं और वो इसलिए किया जाता है कि समय पर जो जो बातें महात्मा हमारे लिए बताकर गए हैं उन बातों को हमारे भविष्य में आने वाले समय के लिए समझाया जाता है, सूचित किया जाता है। तो गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि देखो ये घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में आपको मानव का तन मिला है, ये आपके लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर इसमें आप केवल संचार करते रहोगे तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। गुरु महाराज ने कहा कि संचार के साथ साथ आपको परमार्थ भी करना चाहिए, पहुंचे महात्मा से नाम का दान भी लेना चाहिए। यानी कि जीवन में आपको निगुरा नहीं रहना चाहिए। तो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस संसार में एक ऐसे महान महात्मा हमारे आपके सामने आए हैं जो जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कराना चाहते हैं और करा देते हैं। और उन्होंने एक वादा और किया है कि जब आप नाम का दान ले लेते हो तो उसी दिन से मैं तुम्हारे अंग संग हो जाता हूँ, फिर जीते जी और मरने के बाद भी मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। प्रेमियों, आज बताइए संसार में हम माता पिता पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, इष्ट मित्र परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। संसार में झूठ फरेब बेईमानी चोरी कतलाम जो भी करना पड़े हम उनके लिए कर लेते हैं। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहा कि ये सारा संसार जो है स्वार्थ से भरा हुआ है और इस स्वार्थ से भरे हुए संसार में आप इतना कुछ कर लेने के बाद भी साथ में कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन परमार्थ ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि परमार्थ में आप जो करोगे वो आपके संग आपके साथ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरुति भव पारा। इस संसार में इस कलयुग में नाम ही एक सार है जिसे पाकर हम पार हो सकते हैं। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमें इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिला है और जिसे भी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कराना है तो इसके लिए महापुरुषों की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक बार एक महात्मा जी थे। गुरु महाराज हमेशा ऐसे उदाहरण देकर इसलिए समझाने की कोशिश करते थे क्योंकि दृष्टांत देकर हमें सिद्धांत पर लाना भी चाहते थे और दृष्टांत इसीलिए दिया जाता है कि वो उन बातों को हमारे आंखों के सामने रखकर
हमें अपने जीवन में आगे चलकर यही सी बातों को सुनकर अपने जीवन को अमल में लाना चाहिए, यानी हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रमाण देना चाहती हूँ कि सेवा का कितना बड़ा फल होता है। एक बार एक गांव में आग लगी और उस आग को बुझाने का प्रयास सारे गांव के लोग कर रहे थे और इस प्रयास में सभी लोग विफल हो रहे थे क्योंकि आग बड़ी भीषण थी और उसे हर कोई अपने तरीके से बुझाने की कोशिश भी कर रहा था। तो उस नजारे को देखने के लिए सारे भीड़ इकट्ठा हो रही थी, अपने अपने तरीके से मदद भी कर रही थी। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर दो पंछी बैठे थे, एक कौवा और एक चिड़िया। अब वो भी इस सारे दृश्य को देख रहे थे कि इतनी बड़ी आग लगी है, ये कैसे बुझेगी। तो उस चिड़िया ने उस कौवे से कहा कि देखो, हमें भी चलकर कुछ मदद करनी चाहिए। अब सारा गांव जब आग बुझाने में लगा है और हम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, हम भी जाकर कुछ मदद कर देते हैं। तो उसकी बातों को सुनकर कौवा हंस पड़ा, कहने लगा कि अरे नादान हो या मूर्ख हो, जब इतने बड़े प्रयास करने के बाद भी लोगों से आग नहीं बुझ रही है तो क्या तुम्हारे चोंच भर पानी से बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया ने उसकी बात को नहीं माना, उसे कहा कि ठीक है, तुम्हें जो समझना है सोच लो, मैं तो चली। और वो उस पेड़ से उड़कर उस आग के पास में जो पानी के छोटे छोटे तालाब जैसे कुछ पानी सच्चा हुआ था, उस पानी में चोंच में पानी देती थी और जाकर उस आग में छींटे उड़ा देती थी। ऐसे उसे कई बार प्रयास किया और लोगों के सबके प्रयास से वो आग बुझ गई। और जब उसने देखा कि आग बुझ गई है तो वापस आकर पेड़ पर बैठ गई। अब उस कौवे ने कहा आग बुझ गई, उसने कहा कि हाँ बुझ गई। तो वो फिर हंसने लगा, कहने लगा कि क्या तुम्हारे चोंच भर पानी से वो आग बुझ गई। उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरे चोंच भर पानी डालने से वो आग बुझी या नहीं बुझी है, लेकिन मैं जरूर जानती हूँ कि जब भी इस आग लगने का इतिहास होगा तो उस इतिहास में मेरा नाम लगाने वालों में नहीं होगा, बुझाने वालों में होगा। प्रेमियों, आज का ये समय हमारा वही है। गुरु महाराज ने जो साकार का प्रचार करने का हम आपको नेतृत्व दिया है, उसे हमें करते रहना चाहिए। हमें किसी के बारे में कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। हमें केवल और केवल कर्म करते रहना चाहिए, गुरु का आदेश की पालना करते रहना चाहिए। जो गुरु महाराज ने कहा है कि अगर आपने गुरु आदेश की पालना कर ली तो कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति कहलाएगी और जब भी इतिहास बनेगा तो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि ये गुरु महाराज की वाणी है, हमारी आपकी नहीं। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा है कि प्रेमियों, आगे चलकर ऐसा इतिहास बनेगा जो रामायण और महाभारत को पीछे कर देगा। तो आप सोचिए, जब त्रेता और द्वापर को पीछे करने वाला युग में हमारा इतिहास बनने वाला है तो वो ऐसे ही साधारण तो नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने जो आदेश हमें दिया है कि आप बंदर भालों की तरह हर गांव में जाकर प्रेमियों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो। अर्जी उनकी रहेगी, अर्जी आपकी रहेगी, मर्जी उनकी रहेगी। तो गुरु महाराज ने ये छोटा सा कार्य हम आप लोगों को दिया है। हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर इसे सफल करने की उम्मीद और कोशिश करते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी से इतना ही बार बार कहना चाहूंगी कि रात को सत्संग होगा, विस्तार से सारी बातें समझाई जाएगी। इसीलिए आप सभी प्रेमी आज वहाँ सत्संग में आकर सत्संग के अनमोल विचरणों को सुनने की कष्ट करें, क्योंकि पता नहीं शास्त्रों की पूंजी कब किसकी खत्म हो जाएगी और फिर ये शरीर तो इस संसार से एक दिन जाना ही है। तो कुछ साथ में ले जाने वाली चीज आज आपको मिलने वाली है। तो मैं आप सभी से बार बार प्रार्थना करूंगी कि आप तुरंत और वहाँ आकर सत्संग का अवश्य लाभ लें। जो दो बातें मैंने आपके सामने रखी, हो सकता हो कहने में एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ। और मेरे दर्शक को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।